कि मुझे इस वीडियो का आगाज आप लोगों से माफी मांगकर करना चाहिए, उन तमाम लोगों से कि जो ये कहते रहे कि हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियां पकड़ के इकरार में आपके लिए दुआ करते रहे। वो साहब जिन्होंने कहा कि मैं मकाम इब्राहीम पे खड़ा होकर लिए आपके लिए नफल पढ़ता रहा। वो तमाम माएँ जब भी मिलती हैं कि बेटा मैं तहज्जुद के सजदों में तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, कि शायद उन सबका मान टूटा। या मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि आप मेरे लिए तालियां बजाएं, मुझे मुबारकबाद दें कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। ये इस वीडियो के इख्तिताम पे आप फैसला कीजिएगा कि आपको मुझ पे लान तान करनी चाहिए या मुझे एक आम इंसान समझते हुए एक कंपैरेटिवली बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हुआ इंसान समझते हुए मुझे मतलब माफ करते हुए मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा, 2-3 रोज पहले हमने अपनी ही टीम यानी टीम सरेआम के प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का नाम था सैयद वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज। पहचान थे टीम सरेआम की, ये लोग इज्जत करते थे इनकी। हमने इन लोगों को इनकी करप्शन पर वीडियो सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी अमल में लाए। इनके खिलाफ मैंने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया, इनके खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, इनके चेहरे सोशल मीडिया पे डाले और इनके खिलाफ प्रोग्राम भी होगा। ये लोग पिछले 7-8 साल से मेरे साथ थे। खाना पीना उठना बैठना, आप अपनी फैमिली के साथ उतना वक्त नहीं गुजारते जितना एक ऐसे प्रोग्राम की टीम के साथ गुजारते हैं जिसका जीना मरना एक दूसरे के साथ है, जो रिस्क लेती है एक दूसरे के साथ, जो मुख्तलिफ से मुख्तलिफ और मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करती है। पता नहीं मेरी गलती है, पता नहीं मेरी गलती नहीं है, आप प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें आप जानेंगे। मैं जो कर सकता था ह्यूमनली पॉसिबल इन लोगों की ज़िंदगी में आसानी के लिए, मैं खुदा की कसम को ये एहसान नहीं जताता। मैंने एक वीडियो डाली, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप अगर आपने किसी की बेटी की शादी करवाई अपने टीम मेंबर की, या अगर आपने किसी टीम मेंबर के बच्चे की फीस दी, या अगर आपने किसी टीम मेंबर के टूर के पैसे दिए, या अगर आपने टीम मेंबर के घर खरीदने के लिए उसे पैसे दिए, थोड़े बहुत, टोटल नहीं मतलब, तो आप ये एहसान जताएं ना। मैं सिर्फ ये बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आसाइश का ख्याल रखा। चैनल से मिलने वाली तनख्वाह अलग, चैनल से मिलने वाला प्रोटोकॉल अलग, गाड़ियां घर से पिक करती हैं, घर पे ड्रॉप करती हैं, जहाज़ों में सफ़र करते हैं जब टीएम सरेआम का काम करना हो, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खाने खाते हैं। इस सब के बावजूद करप्शन, बदउनवानी, किसी से ये कहना कि हम सरेआम का प्रोग्राम करवाएंगे, उसके नाम पे पैसे ले लिए। जहां प्रोग्राम किया, बहुत अरसे से नहीं लेकिन रिसेंटली ये काम शुरू हुआ, और जहां प्रोग्राम किया वहां जाके कहा कि हम इस प्रोग्राम को रुकवा देंगे, हमें इतने पैसे दें। मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के, मेरी ज़िंदगी की वाहिद कीमती चीज़ मेरी औलाद है, मैं उस औलाद को अपने सामने तसव्वुर करके आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ। आज तक किसी प्रेशर, आज तक किसी रिश्वतखोरी, आज तक किसी भी वजह से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो हमने रिकॉर्ड किया और ऑन एयर ना हुआ हो। ये पता नहीं कैसे मैनेज करते थे बाद में। नेकी के मामला में भी इन्होंने घपले करने की कोशिश की, करने जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने वो सलाहियत और हिम्मत दी कि हमने इंटरसेप्ट करते हुए पहले ही रोक लिया। हम हमेशा जब जाते हैं किसी एसपी के पास, डीआईजी के पास, नीचे के किसी आदमी ने करप्शन की होती है, हम कहते हैं जनाब ये हो नहीं सकता कि ये आदमी करप्शन कर रहा हो और आप अफसर हैं, आप इसकी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाएं। तो चूंकि वो करप्शन हमने पकड़ी होती है, इन्होंने खुद नहीं पकड़ी होती, इसलिए हमें सवाल कर सकते हैं। इस केस में ये करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद पकड़कर टेलीविजन के ऊपर लेकर आए, सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आए, इनके नाम, इनके चेहरे, इनके खिलाफ FIR हमने खुद करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की तारीख में किसी टेलीविजन चैनल ने, किसी प्रोग्राम ने अगर ये किया हो तो आप जरूर कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि नहीं फलां ने तो ये आपसे पहले किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने इस मामले में भी हमें मुंतखब किया
कि अगर अपने घर के अंदर भी कोई गलत काम करने वाला है, सगे भाइयों से ज्यादा एहतराम था, ज्यादा प्यार था, ज्यादा केयर थी इन लोगों के लिए। लेकिन जब गलत किया, और फिर खुशी इस बात की है कि गलत करते ही पकड़ नहीं लिया। जब इब्तिदाई तौर पे खबरें आने लगी इनकी गलतियों की, इनकी करप्शन की, इनको बिठाया, अपने घर बुलाया, खाने खिलाए, मिन्नत की, तरला किया, यहां तक कि अपने बेडरूम में जाके उनको नींद की गोलियां दिखाई कि जब से तुम्हारी ये करप्शन की खबरें आने लगी मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ हूं कि मुझे नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती है। हाथ जुड़े हुए, रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता है। तुम्हारे बच्चों के सामने आएगा अगर खुदा ना खास्ता कहीं तुम पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई, कहीं तुम पकड़े गए, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। खुदा के लिए रुक जाओ, तुम्हारे साथ टाइम गुजारा हुआ है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं। मैं बड़ी उम्मीद से अगले टीम मेंबर से पूछता था अगले रोज कि यार यहां से मैंने इतना इनको मेहनत करके भेजा है, बाहर जाके इन्होंने कोई बात की कि यार आज के बाद इकरार भाई ने कहा है करप्शन नहीं करेंगे, हम सीधा काम करेंगे। तो मुझे पता चलता था नहीं, ये तो अभी भी फलां जगह से पैसे लेने जा रहे हैं। बहरहाल अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह हम जब पुलिस के खिलाफ भी प्रोग्राम करते हैं, किसी भी महकमे के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छाई और बुराई साथ साथ है। तो टीम सरेआम में भी अच्छे लोग थे, उन्हीं में से हमें किसी ने डिटेल में जाने की तफसील नहीं है, प्रोग्राम में आप देखेंगे, इन लोगों की तमाम करप्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखिए। अब आप ये सोचिए, अल्लाह का कहर जब नाजिल होना होता है, जब अल्लाह आपको एक जिम्मेदारी देता है कि आपने करप्ट लोगों को बेनकाब करना, और आप उस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाते हैं, आप पैसे उठाना शुरू कर देते हैं, या सोचते हैं, या प्लानिंग शुरू कर देते हैं, या 2 नंबर हो जाते हैं, या 2 नंबरी का सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है और ऐसा पड़ती है कि दोबारा उठ नहीं सकता इंसान। तो वो लोग जो पिछले 7-8 बरस से लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग्स कर करके उनको बेनकाब करते थे, उनके चेहरे दुनिया के सामने लेकर आते थे, अल्लाह ने कैसा पर्दा डाला आंखों के आगे कि उनकी अपनी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उनको पता नहीं चला। मुश्किल काम था, 2 तरह से मुश्किल था ये प्रोग्राम टीम सरेआम के लिए। एक तो ये कि जाहिर है ये अपने लोग थे, फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज्यादा राब्ते में रहते थे, रात 4 बजे भी फोन करते थे, तो ये इंपॉर्टेंट नंबरों की फहरिस्त में थे। दुनिया का कोई नंबर ना उठाऊं, अपने प्रोड्यूसर का, अपने डायरेक्टर का, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर का फोन जरूर उठाता था, अपने सीनियर प्रोड्यूसर का। इसलिए खुदा न खाफ्ता कहीं रैकी में गए हैं, फंसे हमें, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसका सिला बदकिस्मती से उस एतबार का, उस एतमाद का बहरहाल जिंदगी है। मैंने ट्विटर पर भी लिखा कि आप धोखा वहीं खाते हैं जहां आप एतबार करते हैं। एतबार हो ही ना अगर किसी भी, तो वह धोखा वो दे ही नहीं सकता आपको। तो एतबार था, एतमाद था। मैंने अपनी जिंदगी मशअले राह बनाने की कोशिश की। मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, आप प्रोग्राम में भी देखेंगे, खुद तस्लीम किया इन लोगों ने कि महीने के कितने लाख रुपए थे जो मैं ज़ाहिर खुद तो नहीं देता था, घरों में जाके इसी टीम के थ्रू मैं मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाता था। किसी ने शादी का कहा, किसी ने किराए का कहा, किसी ने बेटों की तालीम, बच्चों की तालीम का कहा। इन्हीं लोगों से मैं नंबर देता था, पैसे ट्रांसफर करता था, और ये लोग जाके पहुंचाते थे। अल्लाह जाने वो भी पहुंचाते थे, नहीं पहुंचाते थे। जब तहकीक होगी तो बातें सामने आएंगी। तो मैं ये चाहता था कि ये मुझसे देख के ना कोशिश करें कि ये मेरे रास्ते, ये तो बिल्कुल उलट चलना शुरू हो गया कि मैं लोगों की खिदमत करने की कोशिश करता था, और किसी की डोनेशन से नहीं, किसी कोई एनजीओ नहीं बनाई हुई थी मैंने, कोई और जरिया आमदन नहीं था। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से जिससे मैंने कता ताल्लुकी का भी ऐलान कर दिया लोगों की तनकीद की वजह से, वो भी पिछले 1-1.5 साल के अंदर मुसलसल कोविड की सिचुएशन की वजह से खसारे, और उसके बावजूद वहां पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का सिलसिला। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जात से इन लोगों के लिए एक ऐसा नमूना, एक ऐसा मॉडल बनने की कोशिश करूंगा जिससे ये राह रास्त पे चलते रहे। न जाने मुझ में कोई गलती थी, मेरी लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम था, ज्यादा एतबार किया, नजर तो रखी, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी नाक के नीचे ये कुछ होता रहा और आपको पता तो सब चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ज़ाहिर है फौरन जब पता चला उसी वक्त कार्रवाई हो नहीं सकती थी। जब हम सारे लोगों के खिलाफ जिनको हमने अब तक बेनकाब किया, उनके खिलाफ हम वीडियो सबूतों के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं थी कि इन लोगों के खिलाफ हम वीडियो सबूतों के बगैर कोई प्रोग्राम करते। तो हमने फिर इंतजार किया,
प्लांट किया, रैकी की, रिकॉर्ड किया। और अब जब ये पुलिस की हिरासत में इनसे बात होती है तो वो रोते भी हैं, वो नादिम भी हैं। वो हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खासतौर पे पोस्ट भी किया, आप देख भी सकते हैं। मगर नादिम तो कातिल भी होता है, चोर भी होता है, और उनको तो मौका भी नहीं मिलता है। आदमी गुस्से में आके कत्ल कर दे तो उसके पास तो चांस नहीं थे ना। उस एक लम्हे में उसने गलती की, उसकी सजा वो सारी जिंदगी भुगतता है और मौत की शक्ल में भुगतता है। इनको तो मैंने समझाया, मिन्नतें की, गुस्सा भी किया, नाराजगी भी दिखाई, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पता नहीं परवरदिगार ने किस चीज की सजा इनको दी है। जाहिर है जो किया होगा वही सामने आता है कि अल्टीमेटली। तो तफसील आप देखेंगे इसके, इन्होंने किस किस के साथ क्या क्या कुछ किया, किस किस से पैसे लेते थे। तो टीम सरेआम का प्रोड्यूसर, टीम सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं अगर चाहता तो डर जाता कि लोग ये सोचेंगे कि यार इसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही कैसे हो सकता है सब कुछ। जरूर इकरारुल हसन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो खौफ खाते हुए मैं रोक लेता इसको, या बस FIR हो जाती और दबा देते, प्रोग्राम ऑन एयर ना करते, वीडियो ना बनाता, सोशल मीडिया पे ना डालते। लेकिन एक चीज तो सोचिए, अगर 8 साल मेरे साथ रहने वाले लोग, जिनके खुफिया कैमरे तकरीबन 24 घंटे ऑन होते थे, जिनसे तकरीबन दिन में हजारों ऑडियो मैसेजेस का तबादला होता था, जिनसे तकरीबन दिन में सैकड़ों फोन कॉल्स पे बात होती थी, जिनके साथ रहते थे, खाते पीते, उठते जागते, सोते, रैकी करते, ट्रैवल करते पूरे पाकिस्तान, अगर मुझे इस बात का यकीन था कि पिछले 8 सालों में मैंने कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं बोला कि जो रिकॉर्ड हुआ तो ये मेरे खिलाफ यूज कर सकेंगे, कोई एक जुमला ऐसा नहीं बोला जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ तो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता होगा, कोई मेरे कैरेक्टर की ऐसी बात नहीं है जो उनके हाथ लगी हुई हो तो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे ये लोग, कभी मैंने इनसे कुछ गलत काम करने का कहा हो तो इनके पास रिकॉर्ड हो, कोई ऑडियो नोट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कॉल की। कितने यकीन के साथ, कितना अपनी जात के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर, पाकिस्तान के मामले में, अपने काम के मामले में मुझे यकीन होगा कि मैंने इन लोगों को पकड़वाया, अपने करीबी तरीन साथियों को, जो इंपॉर्टेंट तरीन लोग हो सकते थे, कि मुझे खौफ नहीं था कि कोई सवाल कल को ये उठा सकेंगे। झूठ जितना मर्जी कोई बोलता रहे, वो एक अलग बात है, किसी एविडेंस के साथ या किसी सबूत के साथ। तो अल्लाह ताला ने एक बार फिर सुरखरू किया। मुश्किल टाइम है, ज़ाहिर है ज़ात के हवाले से भी जब इनसे मिलते हैं तब परेशान है ये भी कि फैमिलीज हैं, अपने हवाले से भी एक नए सिरे से खड़ा करना है प्रोग्राम को भी। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि नई रूह, एक नई ताजगी आपको नजर आएगी, नए सिरे से जंग लड़ेंगे तमाम करप्ट लोगों के खिलाफ अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा। मुझे आपको लगता है मेरे एंड से कोई गलती है, आपको लगता है मेरी ज़ात में कोई मसला है, मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, इस मामले में मैंने सही टाइमली एक्शन नहीं लिया, इनको पकड़ के गलत किया, जो भी आप सोचते हो दिल से खुल के आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह एक वादा करता हूं आपसे, इस मुल्क के लिए पता नहीं मैं क्यों अपने करीब तरीन लोगों को भी नहीं सीधे रास्ते पर रख सका। टीम सरेआम भी बनाई, अल्लाह ताला की जात जानती है, अपनी जात से जो कर सकता था वो मैंने किया। मेरी नाकामी है शायद कि अगर मैं अपने इतने करीब के लोगों को ठीक नहीं कर सका तो मैं पाकिस्तान को क्या ठीक करने निकलूंगा, लोगों को क्या ठीक करने निकलूंगा। मगर लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह अपने हिस्से की लड़ाई। अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होके कहेंगे कि इंशाल्लाह जो दुनिया में करके आए हैं रब्बे कायनात नेक नियति से करके आए, अपने लोगों के लिए, अपनी मट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। दुआ कीजिए परवरदिगार राह रास्त पे रखे, इस्तकामत दे, हौसला दे कि हम इस मुल्क को अपने बच्चों के रहने के काबिल बना सकें। अल्लाह ताला ये इस्तेदाद दे कि हम पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाकर खड़ा कर सकें। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत सरेआम एक प्रोग्राम है जिससे बुराइयां खामियां दूर करते करते अल्टीमेट गोल यही है कि एक अच्छा मुआशरा बन जाए, एक अच्छे मुआशरे से एक अच्छी कौम तश्कील पाए, एक अच्छी कौम से एक अच्छा शानदार वाइब्रेंट मुल्क हो पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर। और ऐसा इंशाल्लाह होगा, अपनी कोशिश जरूर करके जाएंगे पूरी अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह। और इस कोशिश में
कम से कम आपकी दुआओं का साथ होगा तो सफर आसान हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।